जिला परिषद बोर्ड की बैठक सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे समाप्त हुई। बोर्ड की पिछली बैठक सितंबर माह में आयोजित की गई थी, जिसके बाद यह पहली बैठक थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एजेंडों में शामिल किया गया था, लेकिन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी, जिससे कई जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी देखी गई। बैठक के दौरान गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष चर्चा की गई। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या, खराब चापानलों और जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हंगामे के बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगली बोर्ड बैठक होली के बाद आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बार की बैठक की एक खास बात यह रही कि पहली बार मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। इसे लेकर भी हल्की चर्चा रही। हालांकि प्रशासन की ओर से बैठक को सुव्यवस्थित और औपचारिक बताया गया। वहीं जिला परिषद के कई सदस्य ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सांसद प्रतिनिधि ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्राचार भी किया है। सारे जनहित के मुद्दों को रखा गया। जिला परिषद के जो सबसे पहले राजगंज और राधानगर प्रखंड को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया। तो जिला परिषद की बहुत सारी संपत्तियां हैं जो कि इनको लीज में देना है, उसको लेकर के बातें रखी गई। कुछ मामला क्षेत्र का रखा गया कि क्षेत्र में क्या विद्युत विभाग, कुछ सहकारिता विभाग अगर अपनी योजनाओं को लाता है ग्रामीणों में, तो वो कोई भी जनप्रतिनिधि को उसको सूचना नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो जनहित मुद्दा था उनको रखा गया था। बीएसएस कॉलेज के साथ आगे बढ़ाने के बाद को एग्रीमेंट करने के बाद को रखा गया। बहुत सारे संपत्तियां, बहुत दिन से हम लोग एक ही सुनते आ रहे हैं कि सील्ड है, सील्ड है, सील्ड है। उस बात पर एक विचार रखा गया कि सारे सदस्यों के साथ उस पर एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे पास आगे कोर्ट का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, कोई उस पर क्यों नहीं आ रहा है हमारे फेवर में, या फिर क्यों पेंडिंग इतने दिन से। उसको सब चीज़ों पर बात रखी गई है। और कुछ 15 फाइनेंस का पैसा आया है, उसको लेकर के बात रखी गई कि किन किन सदस्यों को जो जो अपने क्षेत्र में आवश्यकता योजना डालना है। इस तरह की बहुत सारे बीपीएल कोटा में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो भी रखा गया कि वो पारदर्शिता होना चाहिए, कितने बच्चों का किस कॉलेज में एडमिशन, कितने सीट्स रहते हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, वो पूरा जानकारी सारे लोगों को होनी चाहिए। जी सीएस नहीं आया। आज हम लोग बोर्ड बैठक में अपना स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग बात को रखे, जो हम लोग का 30/10/2025 को शिलान्यास हुआ था, लेकिन आपका जमीन पे खरा नहीं उतरे। और इसके हमने सवाल बोर्ड से यही पूछा कि हमारा ये योजना जो के स्थल पे क्यों नहीं हो रही है। तो उनका कहना था कि इसमें सीएस का गलती है। और हमने जब सचिव महोदय से पूछा कि सीएस का गलती है तो इसका भरपाई कौन करेंगे, तो हमारे माननीय सचिव महोदय ने ये कहा कि क्या मैं उनको हथौड़े से मारूं। तो ये हमारा ये कोई जवाब तुर्क नहीं बनता है इस तरह का जवाब देना। और वहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय भी थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी वहाँ पे थे, लेकिन इस बात को कोई कटाक्ष नहीं किया गया। तो इसमें सरासर हम लोग को एक चीज समझ में आ रही है कि हम लोग का जितना भी जिला परिषद, महिला जिला परिषद, हम लोग का मान प्रतिष्ठा है नहीं जब उनके सामने इस तरह का बात बोला जा रहा है। और हम लोग का वो नेतृत्व नहीं कर पा रही है। जब हम लोग का जो है कि सम्मान की जब रक्षा नहीं कर पा रही है, तो हम लोग का नेतृत्व जब अपने ही हम लोग को करना पड़ रहा है, तो उनकी क्या जरूरत। शिलान्यास की आप बात करें कहाँ है और अब वो कहाँ चला गया? वो आप बेनागढ़िया, निरसा बेनागढ़िया पंचायत में है। वो आप जाके देख भी सकते हैं, अभी भी उनका बोर्ड लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? पिंकी मरांडी, जिला परिषद संख्या 7 से निरसा। कुछ निर्णय हुए क्या, कुछ आप अपनी बातें रखना चाहें? देखिए, बोर्ड आज बहुत दिनों के बाद बोर्ड की बैठक हुई, लेकिन बोर्ड की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। जब भी हम लोग बोर्ड के बैठक में आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को रखते हैं, तो ये सिर्फ टाल मटोल किया जाता है कि 10 दिन में जांच करके इस पर कार्रवाई होगा, ये होगा, दिस होगा, दैट होगा। लेकिन आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई हुआ है, ना ही कोई काम हुआ है। अब पिछले बार बोर्ड की बैठक में हमने पीएचडी का मामला उठाया था, पानी को लेकर क्षेत्र में जो हर घर जल नल योजना है, जो पाइपलाइन बिछाया गया और उस पर कनेक्शन नहीं किया गया है, उस मामला को हमने सदन में उठाया था। और सदन में उठाने के बाद ये हमको वहां से आश्वासन मिला था कि 8 दिन के बाद इसका कमेटी बनाकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज तक ये दूसरी बैठक है, अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 8 दिनों के अंदर, आज की बोर्ड की बैठक में जो बात मैंने रखी है, अगर 8 दिनों के अंदर इस पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीडीसी हो या चेयरमैन मैडम हो या उप चेयरमैन मैडम हो, सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाला बोर्ड के बैठक में मैं हजारों के हजारों की संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणों को लेकर आऊंगा और यह क्षेत्र की समस्याओं को
यहाँ के जो जिला परिषद बोर्ड के चेयरमैन है, जो भी है, उनके पास हम हजारों की संख्या में लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र की समस्या को सुनाएंगे और यहाँ पे धरना पर बैठ जाएंगे। इसी के साथ पहली बार आज सदन में बैठक हम लोग हुए और हम लोग बहुत सारे मुद्दे को लेके हम लोग सोचे थे कि मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन आज तो सदन चला नहीं। और आज हमारा जो मेन कहना था, हम लोग कहीं ना कहीं जो जिला परिषद का एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे हम लोग सवाल या निशान खड़ा करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि देखिए, हमारे जो पिछले जिला अभियंता थे उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। मुद्दा क्या था? करप्शन। तो पूरा जिला परिषद जो है ना, करप्शन से कहीं ना कहीं भरा हुआ है। उसमें मैंने अपने बकायदा लेटर पैड में हमारे चेयरपर्सन को लिखित दिया कि जो रोड बना है वो खत्म हो गया है, ठीक है, और अभी तक जो है रीटेंडर करने के लिए बोला गया, रीटेंडर वो अभी तक रीटेंडर नहीं हुआ है। और हमने कहा था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो ठेकेदार है उनको, ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। एक ठेकेदार नहीं, हमारे कई ऐसे योजनाएं हैं जो 2 साल से उपरांत हो रही हैं, अभी भी धरातल पे नहीं है। आखिर चेयरपर्सन का पावर क्या है? कॉन्ट्रैक्टर से कम है? जो कॉन्ट्रैक्टर को अपने काम वो सही। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे नए डीडीसी साहब आए थे। आज हम लोग को पहली बार डीडीसी साहब के साथ बैठक हुई और बहुत सारे मुद्दों की चर्चाएं हुई, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि नहीं हुआ। समय के कारण जो डीडीसी साहब चले गए उनके कारण नहीं हुआ। और मैं बात को, अपनी बातों को रखना चाहती थी लेकिन मैं रख नहीं पाई, जो कि एक यूनियन क्लब का है। यूनियन क्लब एवं जिला परिषद धनबाद के जितने भी परिसंपत्तियां है का मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। उन सभी मामलों की वर्तमान स्थिति माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं दिए गए निर्देश का पारदर्शिता के साथ सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों को सभी दस्तावेजों की छायाप्रति आगामी जिला परिषद बोर्ड के बैठक में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। और मैं ये मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को 2 दिन पहले मैं दे चुकी हूँ। नहीं, अभी तो नहीं आया, हम 2 दिन पहले ही मैं दी हूँ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।